हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स से। 21 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे उनमें से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ एंड आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसे प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे कैबिनेट मीटिंग को। उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था भारत में और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन था। आपने बताना है उस मिशन का नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिशन जो कि रिसेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। एंड भारत जो है वो 7th कंट्री है दुनिया में उस मिशन को स्टार्ट करने वाली। तो ये आपने मुझे बताना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 22 अप्रैल के करंट अफेयर से। पहली न्यूज़ है हमारी, इंडिया यूएई फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडिया और यूएई के बीच में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई है। देखो, आपको पता है कि यूएई जो है वो एक अरब नेशन है और अरब नेशन में इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन नहीं होती। ऑयल प्रोडक्शन होती है लेकिन फूड प्रोडक्शन नहीं होती। तो उनको जो अपनी फूड सिक्योरिटी है ना वो ज़्यादातर इम्पोर्ट से ही पूरी होती है। बाहर के देशों से उन्हें फूड जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। और भारत जो है वो पूरे दुनिया में दूसरा फूड प्रोड्यूसर है। तो एक तरह से भारत के साथ ये पार्टनरशिप उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत जो है वो ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन को बेटर करना चाहता है फूड सिक्योरिटी में, राइट। चलिए, द यूएई फूड सिक्योरिटी हैज बीन बिल्ट ऑन इंपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएई जो है वो ग्लोबल मार्केट से खरीदती है फूड। It is now focusing on the twin object of food access and readiness to confront supply chain crisis। कई बार सप्लाई, देखो जिस देश में खुद, हमारे देश में तो खुद अनाज उगता है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बार कई चीज़ों की, लेकिन जिस देश में उगता ही नहीं है उनको तो सप्लाई चेन की और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो वो जो है वो चाहते हैं कि हम हमेशा रेडी रहें और सप्लाई चेन की क्राइसिस जो है वो ना हो। इंडिया, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर, इंडिया जो है वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है, इज एसेंशियल पार्टनर ऑफ यूएई इस फूड सिक्योरिटी को कंप्लीट करने में उनकी। इंडिया जो है, इंडिया के पास क्या है? ज़मीन है, लैंड है, फेवरेबल क्लाइमेट है, ग्रोइंग फूड प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग सेक्टर हमारा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है। इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन फूड पार्क्स। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में इंडिया ने फूड पार्क्स में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। मॉडर्न सप्लाई चेन में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है जिससे कि हमारा खाना, फूड जो है वो ज़्यादा खराब ना हो। फ्रॉम बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स शोकेसिंग इट्स इंटेंट टू एक्सेल द ग्लोबल फूड मार्केट प्लेस। मतलब इंडिया जो है वो अपने सप्लाई चेन में, अपनी फूड पार्क्स में इन्वेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स ग्लोबल फूड मार्केट में जो है इंडिया अपनी बेटर पोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा है। और यूएई का भी कंट्रीब्यूशन है भारत की सप्लाई चेन और फूड पार्क्स को सेटअप करने में, क्योंकि यूएई ने भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसमें। सो यूएई हैज कमिटेड $2 billion इन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स सिक्योरिंग फूड पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएई की तरफ से 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट भारत में आएगी। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इंडिया की जो फूड सप्लाई है और फूड पार्क है वो ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन होगा और भारत जो है वो पूरे ग्लोबल फूड मार्केट में अपना नाम भी बना पाएगा और अल्टीमेटली यूएई को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उनको भी सिक्योर, अपनी फूड चेन को सिक्योर करने में मदद मिलेगी भारत से। तो ये अगर क्वेश्चन आपको आता है कि इंडिया ने रिसेंटली फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप कौन सी कंट्री के साथ की है, यूएई के साथ, राइट। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नागालैंड ऑपोजिशन टू विमेन रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडी पॉल्स। तो देखो क्या है ना कि यूनाइटेड नेशन जो नागालैंड जो है वो यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी क्या होती है? लोकल बॉडीज हमारी दो होती हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ जहाँ इलेक्शन होते हैं। तो नॉर्मल एक हो गई हमारी पंचायत रूरल एरिया में और म्यूनिसिपैलिटी हो गई हमारी अर्बन एरिया में। तो ये है अर्बन लोकल बॉडी, यानी म्यूनिसिपैलिटी की बात हो रही है। तो नागालैंड जो है वो चाहता है कि विमेन को रिजर्वेशन ना मिले। देखो, विमेन को 33% रिजर्वेशन है अदरवाइज, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज में। तो नागालैंड चाहता है कि विमेन को जो ये रिजर्वेशन है ये ना मिले। 33% रिजर्वेशन औरतों के लिए नहीं होनी चाहिए, तो अपोज कर रहा है नागालैंड। और नागालैंड इकलौता ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ पर ये नहीं है, बाकी सभी स्टेट में ये इम्प्लीमेंटेड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नागालैंड पूरी की पूरी एक ट्राइबल स्टेट है, तो ट्राइब के हिसाब से जो है वो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर अपने रूल्स एंड लॉ थोप के ट्राइब्स को ख़त्म नहीं करना चाहते एक तरह से। लेकिन हाँ, जो चीज़ गलत है वो गलत है, कहीं कहीं पर इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
ठीक है। द इशू सेंटर्स अराउंड द नागालैंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2001। नागालैंड का म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2001 है विच मैंडेटेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन अर्बन लोकल बॉडी में। एज पर 74th अमेंडमेंट, आपको पता है 74th अमेंडमेंट से हमने म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। म्यूनिसिपैलिटी हमेशा से जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी, पंचायत भी नहीं थी। पंचायत को 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया था और म्यूनिसिपैलिटी को 74th अमेंडमेंट से ऐड किया था। ऑफ इंडिया नागालैंड इज ओनली स्टेट, नागालैंड जो है वो एक इकलौती स्टेट है भारत में जहाँ पर यूएलबी सीट्स अर्बन लोकल बॉडी सीट्स जो है वो रिजर्व नहीं है वुमेन के लिए, ये भी याद रखना। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ट्राइबल एंड अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपोज कर रही हैं। ट्राइब्स में वो कह रहे हैं कि हम वुमेन को डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं देते हैं। ये अब बहुत ही खराब बात है। वो पुराने ट्राइबल ट्रेडिशंस थे बट डजंट मीन कि हम एक आज़ाद भारत में 2023-24 में हम हैं और आज के टाइम हम कहें कि वुमेन को हम डिसीजन लेवल पे नहीं मानते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ट्राइबल को फोकस करें या फिर जो जनरल कॉमन सेंस वाली बात है कि क्या होना चाहिए वहाँ पर वो करें, जो पूरे भारत में चल रहा है। यहाँ पे अब जो है वो डिबेट चल रहा है। सो ज़्यादातर जो ट्राइबल ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपोज कर रही हैं कि 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ना ये ग्रांट किया है आर्टिकल 371 से कॉन्स्टिट्यूशन के नागालैंड को। मैं फिर बता देती हूँ, नागालैंड को ये स्पेशल प्रोविजन मिला है क्योंकि वहाँ ट्राइबल लोग ज़्यादा थे, है ना। ट्राइबल ही है ऑलमोस्ट पूरी की पूरी स्टेट। द एपिक्स ट्राइबल बॉडी जो है नागालैंड की वो है नागालैंड की नागा हो। सो नागा हो है जो है ना, ये सबसे ज़्यादा अपोज कर रही है। ये कह रही है कि ट्रेडिशनली हम वुमेन को वुमेन हैव ट्रेडिशनली नॉट बीन पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडीज। अरे यार, डिसीजन मेकिंग बॉडी में वुमेन को ऐड करने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आई मीन जस्ट इमेजिन, ट्रेडिशन होगा तुम्हारा, ठीक है, बट सबसे बड़े डिसीजंस तो वुमेन ही लेती हैं, तुम चाहो ना चाहो। तुम्हारे घर में रोज क्या खाना बनना है, सुबह क्या बनना है, दिन के को क्या बनना है, रात को क्या बनना है, जिससे तुम्हें न्यूट्रिशन मिलेंगे, उस न्यूट्रिशन से तुम्हारी बॉडी चलेगी, जिसकी वजह से तुम चल पाते हो, उठ पाते हो, तुम लाइफ की प्रोसेसेस कर पाते हो, वो तो वुमेन डिसाइड करती है ना। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी इस पर, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे क्योंकि विमेन को जो है हम डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनाना चाहते। एक होता है रिजर्वेशन इसलिए नहीं दे रहे कि विमेन इंडिपेंडेंटली फाइट करे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमने देनी ही नहीं है क्योंकि हम चाहते ही नहीं है विमेन को देखना वहाँ पर। दैट इज़ अब उनका ट्रेडिशन वो सामने लेकर आ रहे हैं जिस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, बट हमें पता है कि राइट चीज़ क्या है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू 74th अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में, है ना। जब पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो उनकी गवर्नमेंट थी 1992 में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993, 1 जून 1993 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और अमेंडमेंट आई थी 1992 में। एंड 12th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वो भी म्यूनसिपैलिटी की ही बात करता है, जिसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं म्यूनसिपैलिटी की, और जो 11वां शेड्यूल है हमारा वो पंचायत की बात करता है। तो ये इसके पीछे स्टैटिक जीके थी। चलिए, तो ये नागालैंड है। क्वेश्चन अगर आपको आता है कि कौन सी स्टेट है भारत की जहां पर वुमेन रिजर्वेशन को अपोज किया जा रहा है, दैट इज नागालैंड। फाइन, अर्बन लोकल बॉडीज में। नेक्स्ट हमारा जो मिशन है दैट इज संगठन से समृद्धि। ये संगठन से समृद्धि जो है ना अभी रिसेंटली आया है, ये भी न्यूज में था। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स दीनदयाल अंत्योदय योजना है, DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ा हुआ है, लॉन्च द नेशनल कैंपेन। इन्होंने जो है वो नेशनल कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है संगठन से समृद्धि। संगठन से समृद्धि, संगठन क्या होता है? ग्रुप, है ना, इकट्ठे होना, उससे सबकी समृद्धि हो। फाइन, सो लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड। ये चाहते कि कोई भी रूरल वुमेन जो है वो बिहाइंड, पीछे ना रहे, सब जो है अपनी लाइवलीहुड, कोई ना कोई साधन हो उनका अर्निंग करने का। जब वो अर्न करेंगी तो उनके घर की जो सिचुएशन है वो बेटर होगी और खुद वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। एक इंसान के तौर पर एक औरत को देखा जाए, हर कोई इंसान अपने लाइफ में अपने तरीके से जीना चाहता है। अगर वो हमेशा दूसरों के तरीके से और दूसरों को देख के जिया या दूसरों के हिसाब से जिया तो फिर क्या लाइफ जी उन्होंने। तो विमेन जब कमाएंगी तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकती हैं, कई अपने लिए खास। तो चाहते हैं कि विमेन जो है वो अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न करे। aiming to mobilize a significant number of women into self-help group। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? ये खुद छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं गांव में या रूरल एरिया में या कहीं पर भी, अर्बन में भी हो सकते हैं,
जो अपने लिए खुद अर्निंग का साधन ढूंढते हैं, करते हैं और अर्न करते हैं। द कैंपेन इज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, समावेशी विकास, सबका विकास, है ना। एम टू मोबिलाइज 10 करोड़ women फ्रॉम एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड इन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो खुद के लिए लाइवलीहुड अर्न करते हैं, चाहे वो अगरबत्ती बना रहे हो, पापड़ बना रहे हो, कुछ और हैंडीक्राफ्ट का कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, और उसको बेच के वो अर्निंग लेते हैं। It aims to mobilize disadvantaged rural communities who are unaware of the benefits of this scheme. बहुत सारे रूरल एरिया के लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई स्कीम भी है गवर्नमेंट की, तो उनके तक ये पहुंचाना इन्फॉर्मेशन और उनको फिर इकट्ठा करके ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज उन लोगों को ऑर्गेनाइज भी नहीं होना आता कि कैसे ग्रुप बनाया जाए। उनको एक इनिशिएटिव की ज़रूरत होती है, कोई आके उनके लिए इनिशिएटिव ले ले, फिर वो करते रहेंगे। तो ये जो है वो इस मिशन का, इस कैंपेन का मोटिव है। क्या है मोटिव, क्या है इसका नाम? संगठन से समृद्धि, जिसमें रूरल विमेन को जो है वो लाइवलीहुड तक लेके आना है सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर, और उनको ताकि वो कमा सकें। ठीक है, किसके अंडर? दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज 100 फूड स्ट्रीट्स इनिशिएटिव। भारत के अंदर 100 फूड स्ट्रीट्स का एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। नाम पता चल रहा है ना, 100 फूड स्ट्रीट्स का है, जहाँ पर फूड से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। तो अब ये क्या चीज़ें होंगी? हम आजकल का जो इंसान है ना, वो थोड़ा इसलिए ज़्यादा नहीं करता कि मुझे कुछ भी खाना है, वो चाहता है कि मैं सही तरीके से कुछ खाऊं, हेल्दी कुछ खाऊं, क्योंकि आजकल जो फूड बॉर्न डिजीज है ना, खाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों को, सिंपली हम बीपी और शुगर ही ले लेते हैं, ये खाने की वजह से ही तो है। तो हर कोई चाहता है कि वो सही तरीके से खाए और हेल्दी फूड खाए। तो बस ये इनिशिएटिव इसी के अराउंड है। 100 ये जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हैज प्रपोज दिस डेवलपमेंट ऑफ 100 स्ट्रीट इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 फूड स्ट्रीट्स होंगे, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फूड स्ट्रीट होगी ऐसी। द इनिशिएटिव एम टू प्रमोट सेफ एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस इन फूड इंडस्ट्री। हम बोलते हैं कि ये पता नहीं खाना कैसे बना हुआ होगा, ये पकौड़े कैसे बने होंगे, ये समोसे कैसे तेल में तले हुए होंगे, एंड ऑल दैट। एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रैक्टिसेस हों जो हेल्दी हों, टू रिड्यूस फूड बॉर्न इलनेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, ताकि ओवरऑल हेल्थ जो है वो सही हो लोगों की। द प्रोजेक्ट विल इम्प्लीमेंट एज अ पायलट स्कीम टू डेमोन्स्ट्रेट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फूड बिजनेस। फूड बिजनेस में अभी तक बहुत कम है, जैसे लोकली कोई भी पर्सन, कोई वेंडर है, वो किस तेल में तल रहा है, कैसा खाना यूज, कैसा रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, वो पता ही नहीं चलता किसी को। तो प्रैक्टिसेस सही हो, अब इसके लिए कुछ रेगुलेशंस आएंगी धीरे धीरे। तो ये एक अच्छी बात है कि इस तरह की एक फूड स्ट्रीट होगी जहाँ पर खाना हेल्दी मिलेगा एटलीस्ट लोगों को, राइट। This initiative will not only support Eat Right campaign but also and food safety, but also enhance the credibility of local food business. लोकल फूड बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो हमारे दिमाग में होता है ना कि पता नहीं कैसे बनाए, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। द प्रोजेक्ट्स बेनिफिट इंक्लूड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंप्रूविंग टूरिज्म पोटेंशियल एंड बूस्टिंग द इकोनॉमी। ये सभी इसमें आएंगे। सबसे ज़्यादा बात है हेल्थ की, कि इसमें बेटर हेल्थ के लिए जो है वो बेटर फूड प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। तो क्या है ये कैंपेन? इंडिया की 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव, जो कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 फूड स्ट्रीट लगाने का इनिशिएटिव है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा हीट इंडेक्स को लेके। आपको दिख रहा है कि अभी अप्रैल चल रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम जून की तरफ जाएंगे ना, तो हमारी जो गर्मी है, समर जो है, वो पीक पे जाएंगे जून में। इनफैक्ट उसके बाद मानसून आते हैं, बट स्टिल गर्मी वैसे ही रहती है, हीट इंडेक्स ऊपर ही रहता है, क्योंकि जब बारिश होगी तो थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है, फिर धूप हो जाती है, तो फिर गर्मी हो जाती है ना। सो हीट इंडेक्स से रिलेटेड ये क्यों न्यूज़ में है? हीट इंडेक्स विच टेक्स इनटू अकाउंट बोथ एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये दो ही रीजंस होते हैं जिससे हमारा हीट जो है टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, एयर टेम्परेचर से और ह्यूमिडिटी से भी। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर टू परसीव हीट दैट पीपल एक्सपीरियंस। अब हमारी बॉडी की ना एक लिमिट है कि हम कितनी हीट को जो है वो सह सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, लू चलती है जैसे,
तो उससे आपको पता है कितना डेंजर है वो, हीट स्ट्रोक उससे हो सकता है, या और हीट बॉर्न डिजीज जो है वो हो सकती है। एग्जॉस्ट फील, ज़्यादा गर्मी होती है तो हम एग्जॉस्ट फील करते हैं, एनर्जी नहीं होती। और ऐसे में जो लोग बाहर काम करते हैं, आप घर के अंदर बैठे होंगे, लेकिन सोचो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, धूप में करना ही पड़ेगा उनको काम, क्योंकि और उनके पास कोई साधन नहीं है, वरना वो खाना कैसे खाएंगे। तो सोचो जो इतनी हैवी एक्टिविटीज इतनी धूप में करेंगे, उनके लिए कितना मुश्किल होगा सर्वाइव करना। So in Delhi, heat index in April reached dangerous level, ranging from 44 degree to 49 degree। अप्रैल में हो गया, अभी सोचो जून तक जाना है। The recorded heat index figure in Delhi are in danger category of the US National Weather Service classification के हिसाब से danger category में है ये, which points to the likelihood of heat cramps। हीट क्रैम्प्स आ सकते हैं लोगों को, हीट एग्जॉशन होगी, पॉसिबल हीट स्ट्रोक हो सकता है इन केस ऑफ कंटिन्यूड एक्टिविटी। अगर वो एक्टिविटी और काम करते रहेंगे तो हीट स्ट्रोक भी हो सकता है उनको, है ना, जैसे नक्सीर फट जाती है, कभी ब्लड निकलने लगता है या चक्कर आ जाता है, इस तरह से। सो द कंसंट्रेशन ऑफ स्लम पॉपुलेशन, हम देख कितने कट्ठे इकट्ठे होकर घर रहते हैं, एयर प्रॉपर नहीं आ पाती है, पानी प्रॉपर नहीं आ पाता है, पुअर कंडीशन है, हाउसिंग कंडीशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है लोगों की, ऐसी कंडीशन में एग्रावेट हो जाती हैं ये चीज़ें, मतलब बद से बदतर हो जाती हैं चीज़ें, एग्रावेट मतलब बदतर। द हीट रिलेटेड वर्नरेबिलिटी जो है वो दिल्ली में और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी, जिस हिसाब से कंडीशंस हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, स्लम में लोग रह रहे हैं, पानी नहीं है, हवा की वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, गंदगी, और आपको पता है आजकल तो ज़रा सा पानी कहीं इकट्ठा हुआ वहाँ से स्मेल आने लग जाती है, ऐसे में उनको और बीमारियाँ लगेंगी। सो दैट इज़ द हीट इंडेक्स, दैट इज़ वाई हीट इंडेक्स वॉज एन न्यूज़। तो ये थी आज की न्यूज़, फटाफट बता देती हूँ आपको क्या क्या न्यूज़ थी आज की। इंडिया यूएई का फूड पार्टनरशिप हुआ है रिसेंटली। नागालैंड अपोज करने, नागालैंड की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर अपोजिंग वुमेन रिजर्वेशन जो कि 33% है इन अर्बन लोकल बॉडी यानी म्यूनसिपैलिटी में। संगठन से समृद्धि, when where we have to include every women from at least from rural, है ना, एवरी वुमेन फ्रॉम रूरल एरिया इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड कमा सके। देन इंडिया का 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव है, वेयर ये इनिशिएटिव है टू फोकस ऑन द राइट ईट राइट कैंपेन, हेल्दी फूड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड बूस्टिंग द इकोनॉमी। एंड देन हीट इंडेक्स विच इज़ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, हीट इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। तो हम बात करें दिल्ली की, कि दिल्ली में डेंजरस लेवल पर जो है वो हीट इंडेक्स पहुंच गया है। दैट इज इट, ये थे क्वेश्चंस आज के। लास्ट वीडियो से मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछना था, वो रह गया था। क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है लास्ट वीडियो यानी 21 अप्रैल के जो हमने करंट अफेयर्स किए थे, उसमें कैबिनेट जो कमेटी है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया था एक मिशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन था, वो कौन सा मिशन है, और भारत उस मिशन को स्टार्ट करने वाली 7th कंट्री थी इन द वर्ल्ड ग्लोबली, राइट। तो उस मिशन का नाम बताना है आपने, कौन सा वो मिशन था, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आ रहे हैं करंट अफेयर्स, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं रोज के। थैंक यू सो मच, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी वीडियो में, क्योंकि आपको रोज़ ये वीडियोस देखनी होती है, तो आई जस्ट वांट कि ये शॉर्ट एंड क्रिस्प सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँचे और इधर उधर की फालतू की कोई बात ना हो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।